हेलो लर्नर्स, मैं हूं गुलफ्शा परवीन और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुल्स स्टडी विद गुलफ्शा में। और ये हमारी सीरीज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ट्यूटोरियल की, जिसमें कि हम पूरा ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए हिंदी में लेकर आए हैं। और आज जो हमारी क्लास है वो है कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी में किस तरह से कंपाइल होते हैं प्रोग्राम्स, क्या उसका प्रोसेस है कंपाइलेशन का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि पूरा ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिले। इसमें पूरा हम बेसिक से लेकर प्रोग्रामिंग लेवल तक का पूरा प्रोग्राम्स विद प्रैक्टिकल आपको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। What is compilation? The compilation is a process of converting the source code into object code. It is done with the help of the compiler. Compilation process क्या होता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। मीन्स हमारी जो भी लैंग्वेज है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं हम कंपाइलेशन प्रोसेस। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। उसके लिए हमें कंपाइलर की जरूरत होती है। The compiler checks the source code for the syntactical or structural errors, and if the source code is error free then it generates the object code. तो कंपाइलर क्या करता है, उसको पहले चेक करता है कि उसमें एरर कोई तो नहीं है, कोई सिंटेक्स में कोई एरर है, कोई स्ट्रक्चर में कोई एरर है, किसी भी तरह की अगर कोई एरर उसमें होती है तो वो हमें उसको शो करता है एरर को। अदरवाइज उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, एक ऑब्जेक्ट कोड उसका जनरेट कर देता है। ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम एरर फ्री है तो जिस तरह से हमारा एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में लिखा हुआ, उसको कंपाइलर ने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में। द सी कंपाइलेशन प्रोसेस कन्वर्ट्स द सोर्स कोड टेकन एज इनपुट इनटू द ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। इनपुट की तरह लेता है हमारे प्रोग्राम को, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। द कंपाइलेशन प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स: प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, असेंबलिंग एंड लिंकिंग। इसको हम 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द प्री प्रोसेसर टेक्स द प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड इंटरप्रेट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, if stdio.h the directive is available in the program, then the preprocessor interrupts the directive and replace this directive with the content of the stdio.h file. ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या होगा, उसको इंटरप्ट करेगा, इंटरप्रेट करेगा हमारे प्रोग्राम को, और रिप्लेस किससे कर देगा, विद द कंटेंट ऑफ stdio.h फाइल। जो भी उसमें फाइल्स हैं stdio.h की, उसको इंक्लूड कर देगा उसके अंदर। देन उसके बाद क्या होगा कि द फॉलोइंग आर द फेसेस थ्रू विच आर प्रोग्राम पासिस बिफोर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में जाने के लिए किन किन प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, किन किन प्रोसेसेस को पास करना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे कि प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। पहले हमारा ये सोर्स कोड है जो कि हमने बनाया, डिज़ाइन किया, एक प्रोग्राम हमने लिखा है। प्री प्रोसेसर के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड कोड। एक्सपेंड कर देंगे अलग अलग फंक्शंस को, अलग अलग मॉड्यूल्स को। देन वो कंपाइल होगा, असेंबली कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। असेंबलर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमारा लिंकर आ जाएगा। ठीक है, तो लिंकर में क्या होगा, लाइब्रेरीज होंगी, अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स होंगी, हमारे एग्जीक्यूटेबल कोड्स होंगे, तो उनको सारी चीज़ों को लिंक करेगा। लिंकर क्या करेगा, हमारी जो लाइब्रेरीज हैं, जो हमने कीवर्ड्स फीचर्स उसमें यूज़ किए हैं, उनको लाइब्रेरी से उठाएगा। जो हमारे ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं उनको लाइब्रेरी से उठाएगा और एक एग्जीक्यूटेबल कोड तैयार करेगा सारी चीज़ों को मिला के। देन हाउ इज प्रीप्रोसेसर वर्क? द सोर्स कोड इज द कोड विच इज रिटन इन अ टेक्स्ट एडिटर एंड द सोर्स कोड फाइल इज गिवन एन एक्सटेंशन .c। हमारी जो सोर्स कोड वाली फाइल होती है उसको हम किस में सेव करते हैं, .c की एक्सटेंशन में। ठीक है, जैसे हमने अपना एक प्रोग्राम लिखा, उसको हमने नाम दे दिया हेलो हमने उसको नेम दे दिया, लेकिन हम उसको सेव कैसे करेंगे, hello.c। जिस तरह से वर्ड की फाइल को .docx से हम सेव करते हैं, या फिर हमारी जो भी पेंट की फाइल होती है .png से सेव होती है, HTML की फाइल .htm से सेव होती है,
उसी तरह से सी लैंग्वेज की फाइल .c से सेव होती है, इसकी एक्सटेंशन है। दिस सोर्स कोड इज फर्स्ट पास्ड टू द प्री प्रोसेसर एंड देन द प्री प्रोसेसर एक्सपेंड्स दिस कोड। तो ये जो हमारा सोर्स कोड होता है प्री प्रोसेसर को पास्ड कर दिया जाता है, देन द प्री प्रोसेसर एक्सपेंड्स दिस कोड, वो उसको एक्सपेंड करते हैं। आफ्टर एक्सपेंडिंग द कोड द एक्सपेंडेड कोड इज पास्ड टू द कंपाइलर। जब हमारा कोड एक्सपेंडेड हो जाता है, सारी चीजें अलग अलग एक्सपेंड हो जाती हैं, तब ये कंपाइलर के पास जाता है। देन कंपाइलर क्या करेगा, द कोड विच इज एक्सपेंडेड बाय द प्री प्रोसेसर इज पास्ड टू द कंपाइलर। कंपाइलर के पास पहुंचा क्या, एक्सपेंडेड कोड। द कंपाइलर कन्वर्ट्स दिस कोड इनटू असेंबली कोड। कंपाइलर उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। और वी कैन से दैट द सी कंपाइलर कन्वर्ट द प्री प्रोसेस्ड कोड इनटू असेंबली कोड। कंपाइलर क्या करेगा, प्री प्रोसेस्ड कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। देन असेंबलर का वर्क क्या होगा, द असेंबली कोड इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय यूजिंग एन असेंबलर। जो हमारे पास असेंबली कोड आएगा वो उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा असेंबलर। द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज द सेम एज द सोर्स फाइल। ठीक है, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय द असेंबलर इज सेम एज द सोर्स फाइल। हमारे जो ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, ऑब्जेक्ट कोड की फाइल होगी, वो उसका नेम जो होगा सेम होगा सोर्स फाइल के। द एक्सटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइल इज DOS is .obj and in Unix the extension is .o. If the name of the source file is hello.c then the name of the object file would be hello.obj. ठीक है, तो नेम तो सेम रहेगा, एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी। हमारी सोर्स फाइल की एक्सटेंशन क्या थी, .c, लेकिन ऑब्जेक्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या हो जाती थी, .obj। ठीक है, इस तरह से जावा में डॉट क्लास हो जाती है, क्लास फाइल बन जाती है, उसी तरह से सी में ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। लिंकर का वर्क आएगा, लिंकर मेनली ऑल द प्रोग्राम्स रिटन इन सी यूज लाइब्रेरी फंक्शंस। दीज लाइब्रेरी फंक्शंस आर प्री कंपाइल्ड एंड द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द दीज लाइब्रेरी फाइल्स इज स्टोर्ड विद .lib और .a एक्सटेंशन। तो जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी कीवर्ड्स होते हैं, वो सेव होती हैं .lib फाइल के अंदर। The main working of the linker is to compile the object code of library files with the object code of our program. तो वो क्या करता है, लिंकर जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हमने उसमें यूज की हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है, दोनों की वर्किंग को कंबाइन करेगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देगा, ऐड कर देगा, लिंक कर देगा। फर्स्टली द इनपुट फाइल hello.c is passed to the preprocessor and the preprocessor converts the source code into expanded source code. The extension of the expanded source code would be hello.i. ठीक है, जो हमारी expanded होती है hello.i हो जाती है, मतलब .i एक्सटेंशन में बदल जाती है। The expanded source code is passed to the compiler and the compiler converts this expanded source code into assembly code. The extension of the assembly code would be hello.s. तो सोर्स कोड जो एक्सपेंडेड होगा उसकी फाइल क्या हो जाएगी, hello.s में बदल जाएगी। दिस असेंबली कोड इज देन सेंड टू द असेंबलर विच कन्वर्ट्स द असेंबली कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोड द लिंकर क्रिएट्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल। तब उसके बाद में लिंकर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। द लोडर विल देन लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर द एग्जीक्यूशन। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करने पर हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो ये था कंपाइलेशन प्रोसेस पूरा। आगे इसको हम प्रैक्टिकल में करके बताएंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि सी लैंग्वेज के जो भी हमारा कंपाइलर है हमारे पास, या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। उसके बाद में हम फर्स्ट प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। आगे जो है उसमें इवनोड के या फिर फेबोनिकी सीरीज या भी जिस तरह के भी प्रोग्राम्स आगे आते हैं ट्यूटोरियल में, वो सारी चीज़ें आपको कराएंगे। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और जो हमारे ट्यूटोरियल चल रहे हैं, जैसे MS वर्ड 2019 है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, जूनियर मैथ्स है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। जूनियर मैथ्स में ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। जीके एंड करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली अपडेट्स में करंट अफेयर्स की वीडियोस डालते हैं। और जीके के कुछ खास टॉपिक्स जैसे हमारे कैबिनेट्स हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, या फिर स्टेट्स हो गए, या यूनियन टेरिटरीज एंड ऑल प्राइम मिनिस्टर्स, ऑल प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। टॉप 10 फैक्ट्स में आपको बहुत सारे फैक्ट्स जानने के लिए मिलेंगे, जैसे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा
बड़ी रिवर्स कौन सी हैं, या फिर इंडिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स कौन से हैं, इस तरह की चीज़ें उसमें आपको जानने के मिलेंगी। फैक्ट्स वाली, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, गुल्स स्टडी यूट्यूब पे, जीके एंड स्टर्निंग फैक्ट्स खबरी पे, आप लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें खबरी पर फॉलो कर सकते हैं। गुल्स स्टडी डेली मोशन पे हमारा चैनल है गुल्स स्टडी 719। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं गुलफ्शा परवीन के नाम से। फेसबुक पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा एक फेसबुक पेज है गुल्स स्टडी के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे फॉलो करने के तरीके हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपको लगता है कि सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है या उन्हें सीखनी चाहिए, तो आप उनके साथ हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।